नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंद। बांग्लादेश के यूनुस पिछले 2-3 दिन से काफ़ी मतलब एक बच्चों की तरह जैसे टैंट्रम थ्रो करते हैं ना, वैसे कर रहा है। और ये चीज़ मैंने काफ़ी टाइम से बोली थी जब मैं बांग्लादेश को काफ़ी डीपली कवर करता था कि ये देखिए इसकी परफॉर्मेंस लेवल 0 रहेगी, ये ज़्यादा ब्लस्टर है और कुछ नहीं है। इसको यहाँ पर लाया गया है टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट, इसको यहाँ पर रखा गया है टू डू समथिंग डिफरेंट। जो शेख हसीना नहीं मान रही थी कि भई अमेरिकन आर्मी के यहाँ पर कुछ जगह हो, वो करने के लिए इसको लाया गया था। ही डिड नॉट केयर अबाउट दिस रिफॉर्म, ही डिड नॉट केयर अबाउट इलेक्शन, ही डिड नॉट केयर अबाउट द पीपल दैट डाइड देयर। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये चीज उस टाइम पे बोली थी एंड अब जाके ये ट्रू हो रही है, क्योंकि एज अ मैटर फैक्ट आप देखेंगे बांग्लादेश के लोग आज एक सेंटिमेंट की तरफ से एक चीज पूछ रहे हैं कि साहब इसमें इसने ऐसा क्या डिफरेंट करा जो शेख हसीना नहीं कर पाई, राइट? एट दैट टाइम पीपल हैव थोड़े थोड़े लोग अभी बोलना शुरू हो गए, यार एटलीस्ट हमारे पास पैसे थे और ये रोज का ड्रामा जो हमारी सड़कों पे होता था ये नहीं होता था। बट नाउ इट्स टू लेट, क्योंकि आप एक सोसाइटी को एक एक पक्ष में आपने लाके खड़ा किया है। आपने उनका माइंड इतना करप्ट कर दिया है कि दे विल नॉट बी एबल टू थिंक रैशनली। थोड़ा टाइम लगेगा, एक और क्राइसिस आएगी तब जाके वो रैशनल थिंकिंग शुरू होगी, अदरवाइज इट विल नॉट हैपन। टू अ पॉइंट अगर आप देखें कि ये जो पूरा कॉरिडोर था, राखीन कॉरिडोर, जिसके बारे में हमने चैनल के ऊपर काफी बारी बात करी है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल दैट। बट ये जो राखीन कॉरिडोर था इसके ऊपर काफी एक घच्चा पड़ा हुआ था। यूनुस ने एक अमेरिका का बंदा हायर करा हु वाज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और ये ऐसे टाइम पे हायर करा जब आर्मी चीफ देश के बाहर था। तो बेसिकली क्या करा, आर्मी चीफ वाज टेकिंग डिसीजंस फॉर एवरीथिंग एल्स, इसने एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगा दिया जो आर्मी चीफ के ऊपर था। तो आर्मी चीफ वाज सपोज्ड टू लिसन टू हिम, बट ऐसा देखिए हमारे प्रॉपर कंट्रीज के अंदर होता है, उन देशों में नहीं होता है। सो बेसिकली आर्मी चीफ सेड यार सॉरी दिस इज नॉट हैपनिंग। ठीक है, एज अ मैटर फैक्ट ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहा, और हमने ये भी देखा कि कॉक्स बाजार के पोर्ट के ऊपर अमेरिकन आर्मी आ गई। ना उसके ऊपर काफी टाइम से इनके बीच में झगड़ा चल रहा है, क्योंकि 1-1.5 महीने पहले मैंने आपके साथ रिपोर्ट किया था कि अराकान आर्मी इज फ्रीली रोमिंग अराउंड इन द एरिया ऑफ चट्टोग्राम, वहां पर आराम से घूमते हो, कोई टेंशन नहीं है। सो ऑब्वियसली देयर इज बीन प्रेशर ऑन द बांग्लादेशी आर्मी कि ये क्या हो रहा है। दूसरा, देयर इज प्रेशर ऑन द बांग्लादेशी आर्मी क्योंकि ये बेवकूफ उल्टे सीधे काम करते रहते हैं सारा टाइम। आपने ये तक देखा कि यूनुस इसके ऊपर एक कू करने वाला था जहां पर 2 बारी भारत ने बचाया आर्मी चीफ को, राइट? सो वी नो व्हाट द इंटेंशंस आर, द आर्मी नोज व्हाट द इंटेंशंस आर। तो आर्मी चीफ ने फाइनली इसके साथ एक मीटिंग में और एक बड़ा क्लियर मीटिंग करी, उसमें भी कुछ नहीं निकला। एंड उसके बाद उन्होंने एक बड़ा हार्ड सा स्पीच दिया, उसमें उन्होंने 3-4 बातें करी। उन्होंने बोला यार आई एम एट द एज ऑफ माई लिमिट, ये बेवकूफी मैं और चलने नहीं दूंगा। ये जो भी इंटरिम गवर्नमेंट है इसको दिसंबर तक इलेक्शंस करने होंगे। देयर इज नो वे दैट दे कैन डू ऑल दिस स्टफ। तीसरी चीज, ये बकवासपंथी और तुम हर किसी से पंगे वंगे लेना बंद करो। एंड लास्टली उन्होंने बोला कि ये जो कॉरिडोर शॉरिडोर है, आई डोंट एक्सेप्ट इट एंड आई विल नॉट अलाउ इट टू हैपन। कई लोग कहते हैं कॉरिडोर ऑलरेडी ऑन है, कई लोग कहते हैं अभी तक मतलब वहां पर शिप्स पहुंचे हैं और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट वहां पर स्टार्ट हो रही है, लेकिन अभी तक वहां पर कुछ काम शुरू नहीं हुआ है। सो ये सब चल रहा था। उसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू करे, बहुत आवाजें उठी, सब कुछ उठा, इन्होंने जाके अवामी लीग को बैन कर दिया। तो वहां पे भी देखिए अभी देयर इज सम पीपल से टू सम एक्सटेंट, टू अ स्मॉल एक्सटेंट, अवामी लीग का रिसर्जेंस हो रहा है वहां पर, क्योंकि बैन करते हो किसी चीज को तो यही चीजें होती हैं फिर। बीएनपी जो इस टाइम पे एक प्रोमिनेंट पावर है वहां पर, वो बोल रहे हैं यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, बीएनपी को ऐसा लगा था कि साहब ये अवामी लीग को हटाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली पावर में आ जाएंगे। इनके साथ पूरी तरह से गोला हो गया, क्योंकि वो बीच में यूनेस को लाके बिठा दिया। सो दे आर नाउ लुकिंग अराउंड एंड सेइंग यार हमने तो सब कुछ करा लेकिन साला मिला कुछ नहीं हमको यहाँ पर। सो बीएनपी ने आउटसाइड सपोर्ट कर रखा था यूनेस को, अब बोलते हैं यार ऐसा है भैया, आप अगर इलेक्शन ये सब नहीं कर रहे तो हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, टू अ पॉइंट दे वेरी क्लियरली सेड, पहली राउंड में उन्होंने बोला कि अगर आपको आपको इलेक्शन करना होगा, अदरवाइज वी विल नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट। और यहां तक कि एक रिटन इन लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया है जहां पर इन्होंने बोला है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान है इसको हटाइए। और ये फेस टू फेस मीटिंग हुई यूनुस के साथ, तो यूनुस के ऊपर बैठ के बेसिकली आप ये सोचिए, जो यूनुस एक टाइम पे ऐसा था कि यूनुस को कोई यू कर देना तो इसके स्टूडेंट एडवाइजर जाके चढ़ जाते थे इनके ऊपर, वहां पर प्रोटेस्ट हो जाता था, चीजें तोड़ देते थे लोग। आज वो यूनुस की जो जो सो कॉल्ड पावर है, जो सो कॉल्ड है, वो फुस है। तो वो पॉइंट आप देखेंगे यूनुस को क्लियर रिटन डिमांड दी है इन्होंने
कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान को आप उड़ाइए, और 2 स्टूडेंट एडवाइजर हैं, आसिफ मुनीस साजिब भुइयां उसका नाम है, और दूसरा महफूज आलम। महफूज आलम इज द मेन गाय, ठीक है, जिसको यूनुस तो पूनस लेके गया था बिलुआ से मिलाने के लिए, बिल क्लिंटन से, ठीक है, अमेरिका बहादुर में लेके गया था उसको, और वो पूरा आईसिस का बंदा है। ही हैज फॉट इन सीरिया एंड नाउ ही इज पार्ट ऑफ अ रोहिंग्या ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज अ आर्म्ड टेररिस्ट ग्रुप। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूनुस भी उसी का पार्ट है। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द आरएसओ। इनको हटाने के लिए बोला गया कि भाई साहब आप यहां से प्लीज इनको हटाइए, नहीं तो अदरवाइज वी विल नॉट वी विल नॉट फिगर दिस आउट। नाउ देखिए, जमात इस्लामी भी काफी हद तक इस टाइम पे थोड़ा डामाडोल हो रही है, क्योंकि उसको ये दिख रहा है यार ये सारा खाना पीना कम हो गया, हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इस चीज को। तो वो स्टूडेंट्स की ये जो पार्टी है उससे थोड़ा धीरे धीरे करके दूर होना शुरू कर रही है। और यहां पर देखिए चट्टोग्राम का जो पोर्ट है, चिटागोंग का, सॉरी चट्टोग्राम नहीं, चिटागोंग का जो पोर्ट है उसको ये देना चाहते हैं किसी को, एंड सबसे फ्रंट प्लेयर है डीपी वर्ल्ड फ्रॉम दुबई। नाउ डीपी वर्ल्ड फ्रॉम दुबई के ऊपर काफी एलिगेशंस हैं कि एक सीआईए का फ्रंट है। तो आपको समझ में आ रहा है बेसिकली व्हाट यूनिस इज डन इज चाइना को नॉर्थ में बिठा रहा है कि भैया आप नॉर्थ में आ जाओ, वहां पर तीस्ता शीस्ता कर लो, यहाँ पर ये लाल मोरी घाट और ये सब कर लो। इनको साउथ में बिठा रहा है। दिस इज अ टिपिकल पाकिस्तान वे ऑफ डूइंग दिस, ठीक है जी। ये होगा नहीं, बिकॉज देखिए पाकिस्तान के अंदर फिर भी थोड़ी सी लेंथ एंड ब्रेथ एंड डेप्थ है, और उसका एक जियोग्राफिकल फीचर था और एक हिस्ट्री थी। बांग्लादेश का घंटा कुछ नहीं है, ठीक है। इन सच अ स्मॉल कंट्री इफ यू गोना गेट बोथ ऑफ देम इनसाइड, दैट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। टू वो पॉइंट, यूनस हर 2-3 महीने के बाद नॉर्थ ईस्ट, वो सेवन सिस्टर्स, ये वो उसने जो स्टेटमेंट वाले, भारत है यार, इनफ, स्टॉप इट, गेट लॉस्ट। पिछली बारी हुआ आपने उसकी ट्रांसशिपमेंट बंद कर दी, इस बारी हुआ आपने पूरी शिपमेंट ही बंद कर दी। $750-800 मिलियन का उसको झटका मारा है आपने। एंड यहां पर देखिए ये जो सो कॉल्ड एक एक कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, इसके ऊपर काफी फोटोग्राफ्स और काफी एविडेंस भी आ रहा है कि यूएस वाले वहां पर पहुंच चुके हैं, एंड दे आर ऑफलोडिंग all sorts of aid सामान to go to Rohingya areas. Now इसका आगे होगा क्या? Because आर्मी चीफ इज डेड अगेंस्ट इट। क्या आर्मी अमेरिका के अगेंस्ट में जाएगा? डिफिकल्ट टू से, लेकिन हमको ये पता चलता है कि आर्मी की कुछ मीटिंग सीआईए के साथ भी चल रही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये आर्मी चीफ को चाइना भी जाना है अभी। अब देखिए चाइना के साथ एक वियर्ड लिंक है, क्योंकि चाइना को यूनस लेके आ रहा है उधर पे। आर्मी में नॉट बी दैट विलिंग टू डू दैट, बट आर्मी के ऊपर एक प्रॉब्लम है कि भाई लॉट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट कम फ्रॉम चाइना। आज वो भारत से ले नहीं सकते। आपने उनकी मीटिंग कराई रशिया के साथ कि भाई आप यहां से बात करो यार, थोड़ा वी नो ऑफ चाइना बिकॉज थोड़ा ये कर सकते हो, बट इट्स नॉट एन इमीडिएट सोल्यूशन, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ना इस्लामी आंदोलन और जमात इस्लामी, मैंने बोला कि भाई कई लोग कई बार यूनुस से गुस्सा करते हैं, कई लोग सपोर्ट करते हैं, बट स्टेटमेंट्स ऐसे आते हैं कि भैया बेसिकली जो भी यूनुस को हटाना चाहता है ना, इनकी तरफ से स्टेटमेंट बड़ा क्लियर आता है, सारे रा के एजेंट है, मतलब एवरीबडी इज अ रा एजेंट, सिंपल एज दैट। तो ये बड़ी फनी सी सिचुएशन है कि भाई रा एजेंट, रा एजेंट, रा एजेंट, रा एजेंट, रा एजेंट, दैट्स ऑल यू हियर। नाउ जमुना जो इसका यूनुस का घर है, वहां पर एक ऑल पार्टी डायलॉग हुआ। कोई ऑल पार्टी वार्टी कुछ नहीं था, ये बस 2-3 लोग वहां पर बैठे थे, ठीक है। और देखिए जिस हालत में जिस तरह से डिस्कशन हुई, उससे तो बड़ा क्लियर दिखता है कि भाई देयर इज अ वेरी वेरी क्लियर डिवाइड अमंग्स दीस पीपल, ठीक है, देयर इज अ ह्यूज डिवाइड। ये जो यूनिस की जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, वो जो ये स्टूडेंट्स की पार्टी है उसको सपोर्ट करती है, जमात को सपोर्ट करती है, बट गवर्नमेंट ने अभी तक उनको रजिस्टर नहीं करा है। रजिस्टर क्यों नहीं करा है? क्योंकि उनको 30% विमेन्स पार्टिसिपेशन चाहिए, जो उनके पास नहीं है। अब भाई जमात के अंदर विमेन पार्टिसिपेशन कहां से आ जाएगा? और इसके ऊपर बड़ा गच्चा हुआ था बीच में, क्योंकि जब रजिस्ट्री की बात आई तो विमेन इसकी चीजें की बात आई तो विमेन थोड़ी अपनी आंखें उठाई वहां पर, एंड वहां पर तो प्रोटेस्ट हो गए यार। तो लेडीज वर प्रोटेस्टिंग इन वन साइड एंड दिस जमातीज वर प्रोटेस्टिंग इन वन साइड कि यार लेडीज को अंदर जाना चाहिए। तो आपको समझ में आता है ये पूरा क्या है। सो दे कांट रजिस्टर द डैम थिंग। अब क्या ये रूल बदलते हैं, कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं? वेल आई डोंट नो, बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। देखिए बीएनपी, आर्मी, ये मिलके अगर इस टाइम पे प्रेशर भी डालें, कितना इसका इंपैक्ट रहेगा ये तो टाइम ही बताएगा, राइट। बिकॉज अभी आप देखिए किस तरह से ये पूरा जो गेम चला था कि भाई यूनुस भाग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऑल दैट हैपेंड। बट मेरे हिसाब से, नाइट सेड दिस ऑन जयपुर डायलॉग्स, मैंने ओमकार जी के चैनल पे भी यही बोला था,
कि साहब ये टेम्पर टैंट्रम थ्रो कर रहा है, आई डोंट थिंक ही हैज एनी प्लान्स टू लीव। क्योंकि देखिए इसके पास अभी भी सपोर्ट स्ट्रक्चर है, स्ट्रीट पावर है एज़ फार एज़ द जमात-ए-इस्लामी एंड दीज़ इस्लामिक ऑर्गनाइजेशंस आर कंसर्न्ड। इसके पास एक पावर है रोहिंग्यास की, तभी ये थोड़ा रोहिंग्या कर रहा है, क्योंकि ही वांट्स टू मेंटेन हिज ही इज दैट स्टेचर ऑफ अ फ्रेंड ऑफ रोहिंग्यास। तो इसका देखिए कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ही जस्ट वांट्स टू सर्वाइव हिमसेल्फ। एंड इसने अपने सर्वाइवल के चक्कर में अपने खुद को बीच में बैठा है और अपने आसपास डिफेंसिव लेयर्स लगा रहा है। डिफेंसिव लेयर्स क्या है? आपके पास डिफेंसिव लेयर में जमात और इनके जो ये जिहादी हैं, उसके बाद चाइना को बिठा रहा है, उसके बाद अमेरिका को भी लेके आ रहा है। तो ही इज क्रिएटिंग डिफेंसिव लेयर्स अराउंड हिमसेल्फ सो दैट ही कैन सर्वाइव एंड उसके ऊपर कोई पुश आउट ना कर सके। दिस इज नॉट अ वेरी इजी गेम एंड ये चीज मैं बड़ा बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि इसने काफी सारी डिफेंसिव लेयर्स और ये सब चीजें करी हैं। एंड देखिए देयर इज रेजिस्टेंस। फॉरेन सेक्रेटरी था, उसने बोला साहब क्या कर रहे हो, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, आप ये क्या वो जो क्या नाम है आपका, एक कॉरिडोर शॉरिडोर क्या बना रहे हो, उसको निकाल दिया। एंड कहता है कि भाई ही इज नॉट इन सिंक विद मोहम्मद यूनिस, सो भैया ही हैज टू गो। अब देखिए यहां पर आपको दिखेगा, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि इस्लामिक उसने एक वो जो प्रोटेक्शन ग्रुप लगाया हुआ है, उसको सपोर्ट आ रहा है कहां से? टर्की से, पाकिस्तान से। सो जी टर्की वाले एक मैप रिलीज कर देंगे, पाकिस्तान वाले वहां से कुछ सपोर्ट भेजेंगे, ये वो दिस दैट। सो द पॉइंट इज बेसिकली अबाउट कि भाई किस तरह से ये थोड़ा सा होल्ड करा जाए यहां पर। क्योंकि अगर पाकिस्तान डिटेरियोरेट हो रहा है तो दे नीड अनदर प्लेस फॉर डूइंग व्हाटएवर दे डूइंग इन भारत। देखिए प्रेशर काफी है इस टाइम पे, बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग इज यूनुस की तरफ से, और ये जो खलीलुर रहमान और इसके जितने भी बंदे हैं, जो जिनका बाय द वे खलीलुर रहमान इज अ यूएस सिटीजन, ये बाहर से प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि यार नहीं 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 ऐसे मत करो, आप ये रोहिंग्या वाला चीज चलने दो, हम खाना भेज रहे हैं। अब देखिए यूएस भी ऐसे काम करता है कि वो खाना भेज रहा है, अब खाने के बीच में क्या जाएगा? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, क्योंकि राजस्थान के अंदर एक टाइम पे मिर्ची की बोरियों के अंदर हथियार आते थे, ठीक है जी। तो ये खाना खूने की बात तो आपको पता ही है क्या क्या होने वाला है वहां पर। बेसिकली इट्स अ कॉरिडोर जहां पर द फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस जो एयरबॉर्न है, मोस्ट लाइकली, आई डोंट नो, आई हैवंट गॉट कंफर्मेशन एज ऑफ नाउ। एंड यहाँ पर मेरा एक ओपन कॉल रहेगा टू माय फ्रेंड्स इन बांग्लादेश, टू माय फ्रेंड्स इन इंडिया, टू माय फ्रेंड्स इन म्यांमार, एनीवन नोज व्हिच इज द यूनिट, जो अमेरिकन यूनिट वहां पर आई है, कौन सी है, नाम क्या है? इफ आई कैन गेट टू नो दैट, प्लीज ईमेल मी, दैट विल बी ग्रेट, बिकॉज आई विल बी एबल टू टेल यू व्हाट इज देयर गेम। वैसे भी स्पेशल फोर्सेस वहां पर आई है, इट इज गोइंग टू बी अ पाइपलाइन दैट इज मेड, क्योंकि वहां वहां से वेपन्स जाएंगे अरकान आर्मी के पास, एंड अरकान आर्मी फिर वहां पर जनता से लड़ेगी, और जनता से लड़के फिर बेसिकली म्यांमार का फाइनल सोल्यूशन, या टुवर्ड्स द फाइनल सोल्यूशन जाएगा, जहां पर प्रीटी मच देयर विल बी अ ब्रेक, और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उस रीजन के अंदर उसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह से सीपीईसी टूटेगा उसी तरह से सीएमईसी भी टूटेगा। बट अमेरिकन को ये जो ब्लाइंडली ये काम कर रहे हैं, उसके अंदर ये रियलाइज नहीं हो रहा कि चाइना, ये जो यूनस है, ही इज एक्चुअली फॉलोइंग इन द ट्रैप ऑफ चाइना, एंड अमेरिकन को वो खलीलुर रहमान और इन चीजों की बात सुन रही है, ही इज नॉट एबल टू सी दैट फर्दर। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट एंड अमेरिकन इन चक्रों के अंदर। नाउ देखिए क्या है, आज रात जो मंडे रात है, मेरे हिसाब से आज रात से थोड़ी सिचुएशन अनफोल्ड होनी शुरू होगी। क्या बिकॉज आर्मी डिप्लॉय हो चुकी है, क्या जनरल वकरुज्जमान कुछ करेगा? क्या इसको भगाएगा, या खुद बैक डाउन करेगा, रिजाइन करेगा, एंड अ न्यू आर्मी चीफ विल बी फॉर्म्ड? आपको यह भी पता है कि यूनुस का एक छोटा सा सपोर्ट बेस आर्मी के अंदर भी है। आर्मी इज फुल्ली डिप्लॉयड एंड एनीथिंग कैन हैपन। तो यहां पर इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि भाई हमारी इंटेलिजेंस ने भी बोला है प्लीज बी केयरफुल इन द बॉर्डर, सर्वेलेंस बढ़ गई है, एयर डिफेंस यूनिट्स हैव गॉन अप। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ममता दीदी से कल एक स्टेटमेंट आया कि भाई जो भी वहां पर लोकल पुलिस है वो बीएसएफ के साथ कोऑपरेट करो। मैंने ऐसी कभी सुना नहीं पहले, बट वो भी आ रहा है। आर्मी के मूवमेंट्स हैं उस जगह के अंदर, सर्वेलेंस इज इन हाई पिच। एंड हमको ये भी पता है ये जो आपका सुंदरबन है जहां से सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है, वहां पर 7 फ्लोटिंग बैराजेस भी लगाए हैं। नाउ वी नो दैट भारत के अंदर भी इस टाइम पे क्रैकडाउन चल रहा है अबाउट बांग्लादेशीज, काफी लोग पकड़े जा रहे हैं, डिटेंशन सेंटर्स, डिपोर्टेशंस, होल लॉट ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग। सो एक और प्रेशर वो भारत की तरफ से आ रहा है, दे माइट जस्ट लैश आउट इन फ्रस्ट्रेशन एंड डू समथिंग रियली स्टूपिड विद भारत। तो देखिए अभी होगा क्या, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी
अमेजिंग टाइम्स जहां पर भारत की तरफ से मैसेजिंग तो बहुत स्ट्रांग है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कल एक ट्वीट डाल दिया जहां पर 2 चिकन नेक कॉरिडोर जो इनके बांग्लादेश के उसके उड़ाने की बात करी। अमित शाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि बीएसएफ इज अ ग्रेट एग्जांपल हु कैन ओवरकम ऑल डिफिकल्टीज बेसिस ऑफ पेट्रियटिज्म एंड द बेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड। तो ये भी बोला उन्होंने एंड यहां तक उन्होंने एक रेफरेंस दिया कि जब बीएसएफ का जो रोल था इन द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश उसको कभी बांग्लादेश को भूलना नहीं चाहिए। So, things are kind of weird right now, and I wouldn't want to put my finger on anything क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है। चक्कर क्या है, एवरीबडी वांट्स टू गिव अ जजमेंट कि यूएस यूनुस भाग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मेरे हिसाब से द सिचुएशन इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वॉलेटाइल एंड ये किस डायरेक्शन में जाएगा कहना बहुत मुश्किल है बिकॉज बोथ द पार्टीज जो दोनों साइड्स हैं दे आर इक्वली पावरफुल। अब जनता किस तरफ लौटती है ये चीज है। इसके अंदर देखिए एक सिंबॉलिक टाइप कुछ यूनुस प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी कल, लेकिन वो प्रोटेस्ट मतलब लिटरली कोई 15-20 लोग थे वहां पर, तो वहां पर कुछ हुआ नहीं। तो लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग यूनुस का पावर बेस खत्म हो गया, लेकिन आई वुडंट बी दैट श्योर। यू नो a quarter of whiskey biryani and some money goes a long way to get people there and बांग्लादेश में आपको पता है ये सब चीजें वहां पर चलती हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोस क्योंकि ये बड़ा टेढ़ा सा सिचुएशन है और इसको हमको थोड़ा सा फोकस करके देखना पड़ेगा। बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स की तरफ से। थोड़ी देर में मिलते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग से शो के साथ। टिल देन नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।